Friends, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be starting the practice set 3.4 of chapter 3 triangles of standard 9 geometry. So coming to the first question, see in the figure, point A is on the bisector of angle XYZ. मतलब ये रे YA bisects angle XYZ. Okay? AX दिया है 2 सेंटीमीटर और फाइंड करना वैल्यू ऑफ AZ. अब देखो बहुत सिंपल सा सम है ये. In the figure, ray YA bisects angle XYZ. Okay, point A lies on the bisector of angle XYZ. This is given. And therefore, by angle bisector theorem, what is angle bisector theorem? Any point which lies on the angle bisector of the angle is equidistant from the sides of the angle. So by angle bisector theorem, point A is equidistant from the sides of angle XYZ. That is, AX is equal to AZ. Okay, but AX equal to 2 centimeter. This is given, and therefore AZ equal to 2 centimeter. Okay. Second sum देखो, in the figure angle RST is 56 degree, segment PT is perpendicular to ray ST, segment PR is perpendicular to ray SR, and segment PR, this one, is congruent to segment PT. Okay, बस इतना दिया है और फाइंड करना है मेजर एंगल RSP. ऐसा बिल्कुल नहीं बोला गया है कि ये जो रे SP है इट बाइसेक्स एंगल RST, ऐसा नहीं बोला गया है, लेकिन हम बता सकते हैं कि रे SP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल RST. कैसे? अब यहाँ पर हमने देखा था कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और वो क्या था? एनी पॉइंट विच लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल एंड दैट पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल. तो ऐसा होने पर दैट पॉइंट लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द गिवन एंगल. और अब यहाँ पर पॉइंट P जो है दैट इज इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल, और वो पॉइंट P ये जो साइड्स है या रे है ST और SR इनसे इक्विडिस्टेंट है. PT इक्वल टू PR है ना, इसका मतलब दैट पॉइंट P लाइज ऑन दी एंगल बाइसेक्टर. इसका मतलब रे SP क्या है? एंगल बाइसेक्टर. और रे SP अगर एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल RSP विल बी हाफ ऑफ एंगल RST, मतलब 56 का हाफ 28 डिग्रीज वो आएगा. ओके, बस अब ये लिखना है. सो देखो, इन द फिगर segment PT is perpendicular to ray ST, segment PR is perpendicular to ray SR, or segment PR is congruent to segment PT. This is all given. इसका मतलब देखो, segment PR is congruent to segment PT और ये दोनों ही perpendiculars हैं. ओके, इसका मतलब क्या हुआ? पॉइंट P is equidistant from the sides of angle RST. Okay, therefore by आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी लिखो. ओके, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में कॉन्वर्स ऐसा वर्ड नहीं यूज किया है, उन्होंने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को पार्ट 1 और कॉन्वर्स को पार्ट 2 ऐसा नाम दिया है, तो आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ही यूज करो. बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखो, पॉइंट P is equidistant from the sides of the angle. So therefore by angle bisector theorem, point P lies on bisector of angle RST. ये SRT नहीं रहेगा, ये RST. ओके, इसका मतलब दैट इज रे SP
बाइसेक्स एंगल आर एस टी, और ये एस पी एंगल आर एस टी को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये जो छोटा एंगल है आर एस पी, दैट विल बी हाफ ऑफ एंगल आर एस टी, और एंगल आर एस टी कितना है, इट इज 56 डिग्री, दिस इज गिवन, और 56 का हाफ 28 डिग्री, देयरफॉर एंगल आर एस पी इज 28 डिग्रीज। ओके, थर्ड सम देखो, इन ट्रायंगल PQR, PQ is 10 centimeter, QR is 12 centimeter and PR is 8 centimeter. To find the greatest and the smallest angle of the triangle. So यहाँ पर ये फिगर ड्रॉ कर लो आप सबसे पहले तो। ये आपका ट्रायंगल PQR, जिसमें PQ का लेंथ है 10 सेंटीमीटर, QR is 12 सेंटीमीटर एंड PR is 8 सेंटीमीटर। अब देखो सम काफी सिंपल है। In triangle PQR, PQ is 10 centimeter, QR is 12 centimeter, and PR is 8 centimeter. This is all given. Therefore, यहाँ से हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि QR is greater than PQ is greater than PR. Therefore, अब देखो QR, ये सेगमेंट जो है इसका लेंथ सबसे बड़ा है, तो इसका जो अपोजिट एंगल रहेगा, एंगल QPR इज ग्रेटर देन PQ का अपोजिट एंगल PRQ इज ग्रेटर देन PR का अपोजिट एंगल PQR। और रीजन, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड is greater. ओके, इतना भी लिखा तो चलेगा, पूरा स्टेटमेंट ऐसा है, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर देन द एंगल अपोजिट टू द स्मॉलर साइड, पर इतना लिखा तो भी चलेगा। इसका मतलब फाइनल आंसर क्या हुआ आपका, क्या पूछा है, द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल, एंगल QPR इज द ग्रेटेस्ट एंगल एंड angle PQR is the smallest angle. Okay, sum number 4 देखो, in triangle FAN, angle F is 80 degree, angle A is 40 degree. To find the greatest and smallest side of the triangle. अब हमें पता है कि जो एंगल सबसे बड़ा रहेगा उसका जो अपोजिट साइड है दैट विल बी ग्रेटेस्ट, और जो एंगल सबसे छोटा रहेगा उसका जो अपोजिट साइड है दैट विल बी द स्मॉलेस्ट। पर यहाँ पर हमें सिर्फ दो एंगल्स का मेजरमेंट पता है, तीसरे का नहीं, तो पहले वो थर्ड एंगल का मेजरमेंट हमें निकालना होगा। ओके, नाउ सी, इन ट्रायंगल FN, एंगल F प्लस एंगल A प्लस एंगल N is 180 degree. Reason, sum of all angles of a triangle. Okay, जिसमें से एंगल F is 80 डिग्री, एंगल A is 40 डिग्री, एंगल N फाइंड करना है हमें। 80 प्लस 40 is 120, 120 राइट में है लेफ्ट में जाएगा, सॉरी लेफ्ट में है राइट में जाएगा तो माइनस 120 होगा, मतलब एंगल N is 60 degrees. ओके, सो नाउ एंगल N 60 आ गया, मतलब एंगल F is the greatest angle, it is greater than angle N which is greater than angle A. अब एंगल F का जो अपोजिट साइड है, सेगमेंट AN will be greater than एंगल N का अपोजिट साइड, सेगमेंट FA will be greater than एंगल A का जो अपोजिट साइड है, सेगमेंट FN. रीजन, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर. ओके, और फाइनल आंसर आपका ऐसा आएगा, क्या पूछा आपको, द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, सो सेगमेंट AN is the greatest side and
segment FN is the smallest side. Okay. क्वेश्चन 5 देखो, प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्विएंगुलर। अब सबसे पहले आप इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लो एक। सो गिवन आएगा ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। और प्रूफ क्या करना है हमें? ट्राइंगल ABC इज एन इक्विएंगुलर ट्राइंगल। मतलब उस ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स है उनका मेजरमेंट इक्वल है ऐसा बताना है, या वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो बहुत सिंपल सा प्रूफ है। In triangle ABC, segment AB, this segment AB is congruent to segment BC. Reason: sides of equilateral triangle. अब देखो, यदि किसी ट्राइंगल के दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट आते हैं। सेगमेंट AB का अपोजिट एंगल एंगल C is congruent to segment BC का opposite angle angle A. Reason: isosceles triangle theorem. Okay. Next, also segment AC is congruent to segment BC. Okay. AC कॉन्ग्रुएंट टू BC लिया मैंने, आप AB कॉन्ग्रुएंट टू AC भी ले सकते हो। रीजन सेम, साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके। अब देखो, यदि एक ही ट्राइंगल के दो सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है तो उनके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। अब सेगमेंट AC का अपोजिट एंगल एंगल B और सेगमेंट BC का अपोजिट एंगल एंगल A, इसे 2 नाम दो। रीजन सेम, आइसोसेलियस ट्राइंगल थ्योरम। So now in triangle ABC from 1 and 2, अब 1 में है एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A और 2 में एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A। Therefore by property of transitivity एंगल A is congruent to एंगल B is congruent to एंगल C। एंगल A C को भी congruent है, एंगल A B को भी congruent है, मतलब तीनों आपस में congruent रहेंगे और तीनों एंगल्स congruent है। Therefore triangle ABC is an equiangular triangle। Okay, this is your proof। सम देखो, in triangle ABC ray AD bisects angle BAC and that same ray AD is perpendicular to segment BC। क्या प्रूफ करना है हमें? ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle। अब कोई भी गिवन ट्राइंगल आइसोसीलियस कब रहेगा? जब उसके ट्राइंगल के कोई भी दो साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट रहेंगे या उस ट्राइंगल के कोई भी दो एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। अब देखो यहाँ पर जैसे ही हमने AD ड्रॉ किया तो ये ट्राइंगल BAC दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो अलग अलग ट्राइंगल्स में। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है ऐसा बता देंगे। अब ये दोनों ट्राइंगल्स अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट रहे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, मतलब सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC। तो ट्राइंगल ABC कैसा हो जाएगा? आइसोसेलियस ट्राइंगल। अब देखो ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे बताना, साफ साफ दिख रहा है। इन ट्राइंगल ABD एंड ACD एंगल BAD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAB गिवन। ओके, क्योंकि रे AD बाइसेक्स एंगल BAC। बाद में सेगमेंट AD कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD कॉमन साइड और एंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC ईच 90 डिग्री। तो बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ASA टेस्ट और दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट। ओके, सो देखो इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC एंगल BAD
इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAD। रीजन आप ये दे दो भले कि रे AD bisects angle BAC। okay, then segment AD is congruent to segment AD, this is common side। और फिर एंगल ADB is congruent to angle ADC, reason each 90 degree, therefore both the triangles are congruent by ASA test, एंगल साइड एंगल टेस्ट। और अब देखो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट, मतलब सेगमेंट AB is congruent to segment AC by CSCT, sorry, and therefore in triangle ABC AB equal to AC आ गया। इसका मतलब triangle ABC is an isosceles triangle, this is your proof। okay, सेवेंथ सम देखो, given in the figure segment PR is congruent to segment PQ, बराबर है। और प्रूफ क्या करना है, सेगमेंट PS इज ग्रेटर देन सेगमेंट PQ। अब जो गिवन है सबसे पहले उसका यूज करो कि इन ट्राइंगल PQR सेगमेंट PR इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PQ, दिस इज गिवन। और हमें पता है कि एक ही ट्राइंगल के यदि दो सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है तो उनके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। तो यहाँ पर सेगमेंट PR का अपोजिट एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PQ का अपोजिट एंगल PRQ। ओके, वन नाम दे दो, एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRQ। दोनों एंगल्स को रेड मार्कर से डिनोट कर दो। अब देखो हमें क्या प्रूव करना है कि सेगमेंट PS इज ग्रेटर देन सेगमेंट PQ। अब एक ही ट्राइंगल PQS में एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से बड़ा बताना है, तो वो हम कैसे बताएंगे, विद द हेल्प ऑफ एंगल्स। हमको सेगमेंट PS ग्रेटर देन सेगमेंट PQ बताना है, तो सेगमेंट PS का अपोजिट एंगल PQS शुड बी ग्रेटर देन सेगमेंट PQ का अपोजिट एंगल PSQ, बराबर है। अब हमारे पास ऑलरेडी क्या है कि एंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू PRQ, और अब हमें क्या बताना है कि एंगल PQS इज ग्रेटर देन एंगल PSQ, मतलब ये तीन एंगल्स में कहीं ना कहीं रिलेशन एस्टैब्लिश होगा। अब एक साथ तीनों में तो एस्टैब्लिश नहीं होगा, यहां पर हमें एक एंगल दूसरे एंगल से बड़ा बताना है, और एक एंगल दूसरा एंगल से बड़ा कब होता है, कौन सा प्रॉपर्टी हमने देखा है, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, जिसमें एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। अब यहां पर अगर आप गौर करते हो तो यदि मैं ट्रायंगल PQR कंसीडर करता हूं तो एक्सटीरियर एंगल आएगा PRS, पर ये PRS ना हमको किसी से बड़ा बताना है, ना वो किसी को कॉन्ग्रुएंट दिया है। सो ट्रायंगल PQR कंसीडर ना करते हुए हम कंसीडर करेंगे ट्रायंगल PRS, और ये ट्रायंगल PRS का एक्सटीरियर एंगल है PRQ, जो कहीं ना कहीं वन में आ तो रहा है, और ये एंगल PRQ बीइंग एन एक्सटीरियर एंगल विल बी ग्रेटर देन द रिमोट इंटीरियर एंगल PSR। ये एंगल इससे बड़ा हो जाएगा और ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है फ्रॉम वन, सो अल्टीमेटली दिस एंगल विल बी ग्रेटर देन दिस एंगल, और ये एंगल इससे बड़ा है तो इसके अपोजिट साइड PS विल बी ग्रेटर देन इसका अपोजिट साइड PQ। ओके, आ गया आंसर। सो अब देखो बस ये लिखना है कि इन ट्रायंगल PRS, ये ट्रायंगल PRS में एंगल PRQ इज एन एक्सटीरियर एंगल, and therefore angle PRQ is greater than angle PSR। ये PRQ एंगल RPS से भी बड़ा है, पर इसका कोई मतलब नहीं है लेके, ओके, इसलिए हमने लिया कि एंगल PRQ इज ग्रेटर देन एंगल PSR, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके, दैट इज PRQ की जगह हम लिख देंगे PQR।
is greater than angle PSR from 1. Okay, that is इस PQR को PQS लिख देंगे हम, कॉमन एंगल्स है, एंड पॉइंट्स आगे पीछे हुए तो चलता है, और PSR को PSQ लिख देंगे। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे, सो इस ट्रायंगल PQS में, इस ट्रायंगल PQS में एंगल PQS इज ग्रेटर देन एंगल PSQ। सो जो एंगल बड़ा उसकी अपोजिट साइड बड़ी। ओके, देयरफॉर सेगमेंट PQS का अपोजिट सेगमेंट PS इज ग्रेटर देन एंगल PSQ का अपोजिट सेगमेंट PQ। और रीजन क्या आएगा? साइड अपोजिट टू greater angle is greater. This is your proof. Okay. Number 8 देखो, given in triangle ABC segment AD and BE are altitudes. Altitudes का मतलब कि ये जो सेगमेंट AD और BE जिन साइड पर ड्रॉ किए गए हैं उन साइड को वो परपेंडिकुलर है। ओके, एंड A इज इक्वल टू BD। देखो ये जो रेड में मार्क किया है मैंने। प्रूफ क्या करना है हमें? सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BE। अब देखो सेगमेंट AD और BE ऑब्वियसली अंदर में ही दो अलग अलग ट्राइंगल्स के पार्ट है। ओके, दो अलग अलग ट्राइंगल्स के वो साइड्स है, तो वो जिन दो ट्राइंगल्स के साइड्स है वो दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट बताने पड़ेंगे। अब यहां पर आप अगर गौर से देखोगे तो सेगमेंट AD इज पार्ट ऑफ टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, और वैसे ही ये सेगमेंट B इज द साइड ऑफ टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल BEA एंड ट्राइंगल BEC। तो इनमें से कौन से ट्राइंगल्स लेना? सो देखो ADB और ADC में आप ADB ही लो, बिकॉज ट्राइंगल ADB का सेगमेंट BD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BE का सेगमेंट A। ओके, वैसा ट्राइंगल ADC के साथ कुछ नहीं है। इस ट्राइंगल ADC का कोई भी साइड ट्राइंगल BEC के कोई भी साइड को कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सो हमने क्या किया, ये जो बड़े ट्राइंगल्स है ADC और BEC वो ना लेते हुए ट्राइंगल ADB लिया है और ट्राइंगल BEA लिया है। अब देखो ये दोनों ही ट्राइंगल्स में, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल BEA आपको अगर दिख रहा होगा गौर से, तो हाइपोटेन्यूस AB इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूस AB, कॉमन साइड आएगा, बराबर है। बाद में सेगमेंट BD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AE गिवन, और एंगल this ADB is congruent to angle BEA each 90 degree, तो both the triangles are congruent by hypotenuse side test यानी RHS test, और दो triangles congruent उनके corresponding sides congruent by CSCT, so therefore segment AD will be congruent to segment B। so अब ये दोनों triangle हमें आपस में congruent बताने हैं। अब देखो इनका नाम लिखना है सबसे पहले, तो पहले triangle का नाम देने के लिए हम लोग फ्री रहते हैं। so मैंने नाम दे दिया इन triangle ADB। क्या नाम दिया? इन triangle ADB। अब दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या देंगे? ये तो ADB हो गया, AEB नहीं चलेगा। देखो क्यों नहीं चलेगा? ADB नाम दिया है आपने, यहां पर BD इज कॉन्ग्रुएंट टू AE, तो AE तो लास्ट में ही आएगा। ओके, तो सबसे पहले आएगा B। ओके, इन ट्राइंगल ADB 90 डिग्री बीच में आया, तो अब इसका 90 डिग्री बीच में आएगा और बच गया A, बराबर है। देखो प्रॉपर करस्पॉन्डेंस हो गया, दिस BD इज कॉन्ग्रुएंट टू AE, है ना। BD मतलब यहाँ पे थर्ड सेकंड इज कॉन्ग्रुएंट टू अगेन थर्ड सेकंड A। इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल BEA हाइपोटेन्यूस AB इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूस BA। AB फर्स्ट थर्ड, BA फर्स्ट थर्ड, AB कॉन्ग्रुएंट टू BA, रीजन आएगा कॉमन साइड। बाद में सेगमेंट BD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AE, दिस इज गिवन। ओके, देखो सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BA हाइपोटेन्यूस, देन सेगमेंट BD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AE गिवन, और फिर एंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BEA ईच 90 डिग्री। Therefore, both the triangles are congruent by
hypotenuse side test. Okay, and therefore segment AD, triangle ADB का segment AD is congruent to segment B, triangle BEA का segment B. Reason CSCT, corresponding sides of congruent triangles. This is your proof. Okay.